Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वेडनेसडे सीरीज़ के एपिसोड 5 को। एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि यूजीन पर एक मॉन्स्टर हमला करके भाग जाता है। यहीं एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने पिता के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को साफ़ करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वेडनेसडे जानना चाहती थी कि उसके पिता पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सच हैं या नहीं, और असल में उस रात उसके पिता के साथ क्या हुआ था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग होती है। क्योंकि ये वीकेंड होता है, इसलिए वेडनेसडे के पेरेंट्स भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। और नेवरमोर एकेडमी के अंदर प्रिंसिपल भी सबको बुलाकर उनको ये बताने लगती है कि यूजिन की हालत में सुधार है और वो बहुत जल्दी ठीक होकर हम सबके साथ होगा। और वहीं वेडनेसडे दूर में खड़ी होकर एनिथ को बता रही होती है कि प्रिंसिपल झूठ कह रही है और यूजिन की हालत में कोई सुधार नहीं आया है और वो कोमा में ही है और वो उसकी वजह से ही कोमा में है। इसके बाद वेडनेसडे और एनिथ दोनों की फैमिली उनके पास आ जाती है और दोनों उनसे मिलने के लिए उनके पास चले जाते हैं। तभी वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब से मैं इस एकेडमी में आई हूँ, मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। इस पर वेडनेसडे के पिता कहते हैं कि उनको नेवरमोर एकेडमी से यही उम्मीद थी। और एनिथ भी अपनी फैमिली से मिलती है, लेकिन जेवियर और बियांका दूर में खड़े होकर सबको सिर्फ अपनी फैमिली से मिलता हुआ देख रहे होते हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त बियांका की माँ उसके पास आ जाती है और बियांका अपनी माँ को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी के पेरेंट्स को बुलाकर बात करती है। फिर वो वेडनेसडे के पेरेंट्स को भी बुलाती है और उनको बताती है कि वेडनेसडे यहाँ सबसे बहुत ही रूखा व्यवहार करती है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि यहाँ सभी झूठे हैं और सबके दो चेहरे हैं और वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और प्रिंसिपल ये भी बोलती है कि हो सकता है ये आप लोगों की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो, इसलिए आप सभी को किन बोर्ड के पास थेरेपी के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर वेडनेसडे के पेरेंट्स वेडनेसडे को लेकर किन बोर्ड के पास चले जाते हैं। वहाँ जाने पर किन बोर्ड वेडनेसडे के पेरेंट्स से पूछती है कि वेडनेसडे के यहाँ आ जाने के बाद आप लोगों को कैसा महसूस होता है। ये सुनने के बाद वेडनेसडे उठ जाती है और कहती है कि इससे पहले वो एक सवाल करना चाहती है। और वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से पूछने लगती है कि ये इस फाइल में जो गैरेट गेट्स है उसके खून का इल्ज़ाम आप पर क्यों लगा हुआ है। इस पर वेडनेसडे की माँ उससे कहती है कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन वेडनेसडे वहाँ से नाराज़ होकर मैं बाकी सबूत खुद ही ढूंढ लूँगी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बियांका भी अपनी माँ के साथ बैठी होती है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बियांका और उसकी माँ के बीच में कुछ खास नहीं बनती है। और ये भी पता चलता है कि बियांका का पहले नाम ब्रैडी जेम्स हुआ करता था। इसके बाद वेडनेसडे यूजिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी हालत सच में अभी भी बहुत ख़राब होती है और उसका ख्याल रखने के लिए वेडनेसडे ने थिंग को वहाँ छोड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था और ये वही डॉक्टर था जिसने वेडनेसडे को देखकर भी नहीं पहचाना था। और डॉक्टर ने अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो गैरेट गेट के सीन में शर्मिंदा है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट सही नहीं बनाई होती है। इसके बाद वेडनेसडे देखती है कि उसकी माँ गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल चढ़ाने गई होती है। फिर एकेडमी के अंदर सब खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और वेडनेसडे के पिता को गैरेट जेम्स के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेता है। फिर वेडनेसडे जेल में अपने पिता से मिलने आती है और वो उनसे कहती है कि उसे सच जानना है कि असल में क्या हुआ था। इस पर उसके पिता कहते हैं कि गैरेट गेट्स तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो प्यार सिर्फ एक तरफा था और वो उनके प्यार में पागल हो चुका था। और उसे बताता है कि जब वो एकेडमी में हुआ करते थे तब वो डांस के दौरान वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ से जब वो बाहर के कमरे में जाते हैं तो उनके पीछे गैरेट गेट्स भी आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। उसी दौरान उसके पिता अपने बचाव में गलती से गैरेट गेट्स को मार देते हैं, लेकिन वेडनेसडे अपने पिता की इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रही होती है। वेडनेसडे इसके बाद सीधा शेरिफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसके पिता ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा। और क्या आपको ये अजीब नहीं लगता है कि डॉक्टर ने उसी समय पर सुसाइड किया जब मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने एकेडमी आए हुए थे।
इस पर शेरिफ उल्टा वेडनेसडे पर गुस्सा होकर कहता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा और जो तुमने सैंपल ला कर दिए थे उनका मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया है और वो भी नेगेटिव ही निकले हैं। लेकिन वेडनेसडे अपनी बात पर अड़ी होती है कि जिसने यूजिन को घायल किया है उसी ने डॉक्टर को मारा है। दूसरी तरफ इनित भी अपनी माँ के साथ बैठी होती है, जहाँ उसकी माँ ये चाह रही होती है कि इनित बहुत ही जल्द अपने वेयरवुल्फ वाले अवतार में आ जाए और इसके लिए वो थेरेपी लेने के लिए भी उसको सलाह करती है। लेकिन इनित को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे अपने भाई से मिलती है और उसका भाई उसे कहता है कि हमारे पिता बेगुनाह हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और जेल में डाल दिया गया है और सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकती हो। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ का पीछा करते हुए उस सीक्रेट लाइब्रेरी तक आती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें सच सच सब कुछ बता दे और क्या उन्होंने स्कूल में उसे सिर्फ इसीलिए छोड़ा था ताकि वो उनकी परछाई बनकर यहाँ रह सके। इस पर वेडनेसडे की माँ उसे बताती है कि ये तो असल में कोई स्कूल या एकेडमी है ही नहीं, ये तो सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप हुआ करता था जिसे शुरू उसके पिता के कुछ पूर्वजों ने किया था। और इसके बाद वेडनेसडे की माँ उसे पूरी सच्चाई बताने लगती है कि जब उसके पिता और गैरेट में लड़ाई हो रही थी तब वो वहाँ पहुँची और वो तुम्हारे पिता को इस कदर मार रहा था कि शायद तुम्हारे पिता उस दिन मर ही जाते और ये देखकर मैंने एक तलवार उठा ली। फिर गैरेट जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा वो तलवार सीधे उसके आर पार हो गई। लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम ना आए और मुझे जेल ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे पिता ने वो तलवार मुझसे लेकर अपने हाथों में ले ली और मुझे बचाने के कारण ही वो सबकी नज़र में गुनहगार बन गए। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि जब आप बता रही थी कि आप वहाँ पहुँची तब गैरेट के मुंह से झाग निकल रहा था और वो कहीं ना कहीं अपना एक मानसिक संतुलन खो बैठा था। ये लक्षण तो केवल एक ही चीज़ से हो सकते हैं, तो क्या हम उसकी कब्र को खोदकर उस सच्चाई का पता लगा सकते हैं? और मुझे लगता है कि शायद यही सही होगा। इसके बाद वेडनेसडे उस कब्र को खोदकर गैरेट की एक उंगली निकाल लेती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पुलिस वाले वेडनेसडे और उसकी माँ को भी हिरासत में ले लेते हैं। तभी वहाँ वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को वो उंगली दिखाती है जो वो उस कब्र से लेकर आई होती है और साथ ही अपने पेरेंट्स को बताती है कि गैरेट की मौत जहर से हुई है, ना कि तलवार से। और इसी दौरान वेडनेसडे सीधे अपने हाथों से उस उंगली को छू लेती है और उसे विजन्स आने लग जाते हैं और उस विज़न में वेडनेसडे देखती है कि गैरेट के पिता ने ही गैरेट को जहर दिया था जिससे वो सारे स्कूल वालों को मार सके। लेकिन वेडनेसडे से पिता की लड़ाई के दौरान गैरेट का वो जहर का बॉटल टूट जाता है और सारा जहर गैरेट की बॉडी में ही चला जाता है और इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही वेडनेसडे ये भी कहती है कि उस दिन वो सिर्फ उसके पिता को मारने नहीं बल्कि पूरे स्कूल को ही ख़त्म करने के इरादे से वहाँ आया था। इसके बाद वेडनेसडे और उसकी माँ जेल से बाहर आकर सीधा मेयर के पास जाते हैं और मेयर से ये कहते हैं कि उसने गैरेट की मौत का राज सबसे छुपा कर रखा था। तब मेयर उन्हें सच सच बताता है कि गैरेट के पिता को ये लगता था कि नेवरमोर एकेडमी के लोगों ने उसकी ज़मीन को उनसे चुरा लिया है और मैं बस अपने एरिया में शांति चाहता था, इसलिए मैंने गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट बनवाई ताकि यहाँ शांति बनी रहे। इसके बाद मेयर वेडनेसडे के पिता को सब कुछ सच सच बताकर वहाँ से रिहा करवा लेता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से अपने विज़न आने की बात बताती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि ये हमारे पूर्वजों की देन है और उसे भी पहले विज़न्स आया करते थे। और साथ ही वेडनेसडे की माँ ये भी कहती है कि अगर हम अपने विज़न्स पर कंट्रोल ना कर पाएँ तो वो विज़न्स हमें पागल भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पूर्वज समय समय पर आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं जिससे हम अपने विज़न्स को हमारे कंट्रोल में रख सकें। तब वेडनेसडे कहती है कि जैसे गुडी एडम्स मेरे विजन्स में आती हैं, तब उसकी माँ कहती है कि वो गुडी एडम्स से बच कर रहे क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना थी और जिसकी वजह से वो खुद को भी नहीं बचा पाई। और वेडनेसडे के पिता के बाहर आ जाने से सब बहुत खुश होते हैं और इसके बाद सभी लोगों के पेरेंट्स उनसे मिलकर वापस जाने लगते हैं। इनित की माँ भी जाते जाते इनित से कहती है कि उसे वेयरवुल्फ में बदलने के लिए थेरेपी लेने की ज़रूरत है। तब इनित उनसे कहती है कि उसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और जब उसे वेयरवुल्फ बनना होगा तब वो बन जाएगी। और इसके बाद इनित के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बियंका की माँ भी उसके पास आती है। तब बियंका अपनी माँ से कहती है कि वो उन्हें 1 साल तक वहाँ रहने दे, इसके बाद मैं खुद ही आपके पास वापस आ जाऊँगी।
इसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वेडनेसडे की माँ उसे एक फ़ाइल देकर जाती है जो हमेशा प्रिंसिपल के पास होती थी। फिर उस फाइल को लेकर वेडनेसडे सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उसने रोवन को खुद मरते हुए देखा था और अब वो ये जान गई है कि रोवन को मारने वाला कोई और नहीं, आप हैं, क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ आप ही हैं जो अपना रूप बदल सकती हैं और आप ही रूप बदल बदल कर सबको मार रही हैं। तब प्रिंसिपल अपनी सफाई में ये कहती है कि रोवन ने अपने पावर्स पे कंट्रोल खो दिया था और वो तो तुम्हें ही मारने वाला था। इसके बाद बाहर उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है जिससे वो बाहर निकलकर देखने लगते हैं। तब वो ये देखते हैं कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है और वहाँ लिखा होता है फायर विल कम। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जल्द ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।